हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर का जो हमारा आज संडे का सेशन होता है उसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। आज हमारी शायद ये 4th या 5th क्लास है। मैंने 4 लिख दिया है, शायद 5th क्लास है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े 3 नंबर। इसमें आपका पर्यावरण का करंट अफेयर्स भी रहेगा और साइंस टेक का भी करंट अफेयर्स रहेगा और ये आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारे नोट्स हैं वो करंट से ही जुड़े हैं। करंट अफेयर्स के जो प्रश्न रहेंगे वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की भी कोई परेशानी नहीं रहेगी और आपको नोट्स में भी करंट अफेयर्स जो है वो मिलेगा। साथ में अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, तो आपको वीडियो में जो 3 नंबर के प्रश्न मिलते रहेंगे और 6 नंबर 15 नंबर जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिलता रहेगा। संडे का हमारा 3 नंबर का रहता है, 3 नंबर का सेशन रहता है, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सारंग क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स में मैंने ये वो प्रश्न लिए हैं कि जो ये 2019-2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और ये हमसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो सारंग क्या है? सारंग क्या है? गन है। गन को ही सारंग नाम दिया है। तो ये जो गन है ये जो पहले से ही एक गन थी, रूस से ली थी, आर्टिलरी गन थी 130 mm की, उसको अपडेट कर दिया है। तो ये पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन है, पहली अपडेटेड आर्टिलरी गन है, इसको सारंग बोला। आयुध कारखाने ने भारतीय सेना जहाँ पे ये बनाई जाती हैं, उन्होंने यहाँ पे ये मिलिट्री का सामान बनाया जाता है, तो आयुध कारखाना ने भारतीय सेना को इसको सौंपा है। 130 mm आर्टिलरी गन की अपडेटेड ये है। तो ये 130 mm आर्टिलरी गन को रूस ने बनाया था और ये इसकी अपडेटेड है। इसको क्या नाम दिया? सारंग नाम दिया। तो याद रखिएगा, सारंग एक गन है। नेक्स्ट है नूर फर्स्ट। नूर फर्स्ट क्या है? अभी हाल ही में ईरान ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है नूर फर्स्ट। तो याद लिख दीजिएगा, ईरान का पहला स्वदेशी उपग्रह, यह एक सैन्य उपग्रह है। 3 चरणों वाले रॉकेट की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। किसकी सहायता से? 3 चरणों वाले रॉकेट की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोवोट्स क्या है। कौन सा क्वेश्चन है? जेनोवोट्स क्या है? तो जेनोवोट्स क्या है? एक रोबोट है, लेकिन रोबोट ये जीवित है। तो दुनिया का पहला जीवित रोबोट है जेनोवोट। जेनोवोट्स क्या है? दुनिया का पहला जीवित रोबोट्स है। अफ्रीकी मेंढक की कोशिका से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। यूएसए के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया। इसका निर्माण किसने किया? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसके वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया। यूएसए के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया। तो जेनोवोट्स क्या है? दुनिया का पहला जीवित रोबोट है। अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है और यूएसए के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट है संचार उपग्रह GSAT-30। इसका नाम आपने GSAT श्रेणी के उपग्रह का नाम आपने सुना होगा। तो जनवरी 2020 में इसको प्रक्षेपित किया गया। GSAT-30 को कब प्रक्षेपित किया गया? जनवरी 2020 में इसको प्रक्षेपित किया गया। इसरो का यह मिशन है, संचार उपग्रह GSAT-30 जो है मिशन, वो इसरो का मिशन है। एरियन स्पेस के गुयाना स्पेस सेंटर से इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। एरियन स्पेस के गुयाना स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में इसको प्रक्षेपित किया गया। तो संचार उपग्रह GSAT-30 है, जनवरी 2020 में इसको प्रक्षेपित किया। इसरो का यह मिशन है। एरियन स्पेस के गुयाना स्पेस सेंटर से इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे साइंस टेक के थे। अब ये देखो, इसमें कुछ पर्यावरण की करंट अफेयर। अभी हाल ही में आपने टिड्डी दल का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो देखते हैं टिड्डी दल क्या है। तो ये टिड्डी क्या है? ये छोटे सींगों वाले प्रवासी फुदके हैं। प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई तलाश में, किसी भी चीज़ की तलाश में जाते हैं, उनको प्रवासी बोलते हैं। तो छोटे सींगों वाले ये प्रवासी फुदके हैं। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं ये। मई आगमन पर, जैसे ही मई आया तो ये पाकिस्तान से होकर राजस्थान आई और वहाँ से इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में आक्रमण किया।
FAO के जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है उन्होंने बताया है कि भोजन की तलाश में ये शहरों में प्रवेश करती हैं। FAO ने क्या बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन उन्होंने बताया कि भोजन की तलाश में ये शहरों में प्रवेश कर जाती हैं। तो टिड्डी दल क्या है, छोटे सींगों वाले प्रवासी फुदके हैं, फसलों को प्रभावित करते हैं। मई के आने पर ये पाकिस्तान से होकर राजस्थान में आ जाते हैं, वहाँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। FAO के अनुसार भोजन की तलाश में शहरों में ये प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, केव फिश। देखो केव आपने सुना होगा, केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। तो केव फिश मतलब होता है गुफा में रहने वाली फिश मछली। ये इसका नाम इसलिए है क्योंकि अभी ये चर्चा में रही है। क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी के जो केव फिश है वो भारत में खोजी गई। और भारत में कहाँ खोजी गई, मेघालय की जयंती पहाड़ियों में उमलाडाव गुफा में इसको खोजा। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेघालय की जयंतिया पहाड़ी में उमलाडाव गुफा में इसको खोजा। इनकी आंखें नहीं होती, कैव फिश की खासियत है कि इनकी आंखें नहीं होती। नेक्स्ट है कायाकल्प सेवर। कायाकल्प सेवर हाथियों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में आरंभ किया गया। कहाँ किया गया, तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में आरंभ किया गया। हाथियों के संरक्षण की दिशा में यह कदम है। मुदुमलाई जो है टाइगर रिजर्व वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के त्रि जंक्शन पर नीलगिरी जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट एक स्मोक टावर। ये पहला स्मोक टावर, या स्मोक टावर किसी के भी नाम पे आ सकता है। तो दिल्ली में पहले स्मोक टावर का उद्घाटन हुआ। ये क्या आपको पता ही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो उसी प्रदूषण पे मुक्ति की दिशा में ये कदम है। तो कि दिल्ली में स्मोक टावर का जो निर्माण हुआ है, ये वायु को एयर फिल्टर की तरह खींचेगा, मतलब वायु को छानेगा। एयर फिल्टर मतलब उसको फिल्टर करेगा, जो शुद्ध वायु है उसको रखेगा और दूषित वायु को शुद्ध कर देगा। और ये इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन नैनो फाइबर का उपयोग किया जाएगा। तो पहला स्मोक टावर कहाँ बना है, दिल्ली में बना है। ये प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट है, तो याद रखिएगा। वायु को एयर फिल्टर की तरफ खींचकर दूषित वायु को शुद्ध करेगा और कार्बन नैनो फाइबर का इसमें उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़े हैं, आपने हमारे नोट्स लिए हैं, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप जो आपके 21 ग्रुप हैं। हमारे नोट्स के, मेंस के नोट्स के 21 ग्रुप है और प्रीलिम्स का एक ग्रुप है। जो प्रीलिम्स की जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनके लिए एक बनाया, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। और इसी प्रकार मेंस के 21 ग्रुप है, वहाँ आपको जो लोग जुड़े हैं उनको मिलते ही रहते होंगे अपडेट। जो भी आंसर बन सकते हैं या मुझे लगता है कि ये आंसर आ सकता है, तो वो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। राड मिसाइल क्या है, देखिए राड अगर नाम आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये पाकिस्तान की ही प्रणाली है। पाकिस्तान ने ही इस श्रेणी की मिसाइल विकसित की है। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी राड 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान ने इसको विकसित किया है। परमाणु क्षमता से ये लैस क्रूज मिसाइल है। विकास इसका अगस्त 2007 में हुआ, तब इसका दूसरे चरण 2020 में राड 2 प्रक्षेपित हुई है। माना जाता है कि ये भारत के ब्रह्मोस का प्रतिस्पर्धी, ब्रह्मोस जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी का से बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है, तो उसका इसको प्रतिस्पर्धी माना जाता है रॉड मिसाइल को। नेक्स्ट है प्रनास मिसाइल। प्रनास मिसाइल का जो DRDO ने इसको विकास की घोषणा की थी, कि DRDO ने 10 फरवरी को घोषणा की थी, ऐसे लिख दीजिएगा। 200 किलोमीटर इसकी क्षमता है। थल तथा वायुसेना की मारक क्षमता का ये विकास करेगी। किसकी, थल तथा वायुसेना की मारक क्षमता का ये विकास करेगी। कौन, प्रनास मिसाइल थल तथा वायुसेना की क्षमता का विकास करेगी। नेक्स्ट है इंद्रधनुष 2020। इंद्रधनुष जो अभ्यास है वो बहुत पहले से ही चल रहा है। और ये जो वायुसेना अभ्यास का 5वां संस्करण है, युद्ध सैन्य अभ्यास है। ये भारतीय एयरफोर्स तथा रॉयल एयरफोर्स को खतरों से निपटने के लिए यह मंच प्रदान करता है। किसको मंच प्रदान करता है, भारतीय एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स को खतरों से निपटने के लिए मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है मिनी मून। मिनी मून क्या है, मिनी मून की खोज फरवरी 2020 में हुई। तो नासा के खगोलविद हैं, उन्होंने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर एक कोई छोटा सा पिंड परिक्रमा कर रहा है, बहुत छोटा था, तो इसको मिनी मून बोल दिया गया। खगोलविदों ने इसे 2020 CD3 नाम दिया। क्या नाम दिया, 2020 CD3 नाम इसको दिया।
उसको ही मिनी मून की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे करंट अफेयर्स के 3 मार्कर हमने कर लिए फ्रेंड्स। ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बस इन 16 फाइलों को अच्छे से कर लीजिए। इसमें सभी टॉपिक जो है जहाँ से प्रश्न पेपर में कवर आता है, तो मैंने टॉपिक वाइज इन नोट्स को बनाया हुआ है। कुछ फैक्ट मैंने हैंड रिटन लिखे हैं, कुछ मैंने प्रिंट करवाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 16 फाइलों में ये कवर है पूरा नोट्स। तो आप इनको ले, इनकी कुछ फाइल्स के रिव्यू मैंने वीडियो में दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और ये हमारे मेंस की फ़ाइल है। मेंस की फ़ाइलें आपको इस प्रकार से मिलेंगी। ये करीब 4 से 5 हज़ार पेजेस के फॉर्म में और इस प्रकार के आंसर आपको उसमें दिए होंगे, तो आप ये ले सकते हैं। ये सभी फाइलें आपको हमारे मेंस के नोट्स की मिलेगी। इसके अलावा आप अगर नोट्स नहीं ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे इसी प्रकार के 3 नंबर के लिए हर संडे के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे 6 नंबर और 15 नंबर के नोट्स आप लिखते हैं तो डेली उसकी वीडियो आती है 6 नंबर 15 नंबर वाली की, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।